ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस, चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। बस 1 घंटा और, नॉट मोर देन दैट, दिस बुकलेट वुड बी कंप्लीटेड। लेक टंगानिका, देखो टंगानिका लेक के बारे में ऑलरेडी वी हैव सीन समथिंग। इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, सॉरी, हंस क्यों रहे हो? उगांडा, रवांडा, बुरुंडी ऑर्डर है, बुरुंडी। It will be forming border between Democratic Republic of Congo and Burundi, Democratic Republic of Congo and Tanzania। तो 3 कंट्रीज जिसे टच करे वो तो हमें पता लग गई, बुरुंडी, कॉन्गो, तंजानिया। देन इट ऑल्सो फॉर्म्स अ स्मॉल बॉर्डर बिटवीन तंजानिया एंड जाम्बिया। It also forms a border with Zambia is another country which it is in touch with. So Lake Tanganyika is one of the Africa's great lake. It is world's longest lake in terms of length. It is world's longest lake, second oldest freshwater lake, and second largest by volume and second deepest in the world in terms of depth. Other than Lake Baikal. Lake Baikal is largest volume and deepest. सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड सेकेंड डीपेस्ट कौन सा है? टंगानिका। ठीक है, ये बात समझ में आई है? बैकल को छोड़ के, बट इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया सबसे बड़ा कौन सा है? सुपीरियर। सरफेस एरिया में सुपीरियर सबसे बड़ा है। सरफेस एरिया डजंट हैव लार्ज सरफेस एरिया बट इट इज वेरी डीप एंड इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ वाटर। द लेक इज शेयर्ड बिटवीन 4 कंट्रीज। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज 40% ऑफ इट, बुरुंडी, तंजानिया एंड जाम्बिया। इन दोनों के बीच में बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर है, एंड जाम्बिया। दिस लेक ड्रेन्स इनटू कॉन्गो रिवर, द लेक ड्रेन्स इनटू द कॉन्गो रिवर सिस्टम एंड अल्टीमेटली इनटू द अटलांटिक ओशन। तो इससे जो थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है, इट्स गोइंग इनटू द कॉन्गो रिवर सिस्टम एंड दस इनटू कॉन्गो रिवर। कहां पे गिर रहा है? अटलांटिक ओशन में, तो वाटर गोज इनटू अटलांटिक ओशन। एंड दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर, वाज जाम्बिया पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? यस, जाम्बिया, अंगोला दोनों वर पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ऊपर वाले नहीं थे। कौन नहीं थे? सुडान एंड उगांडा, राइट? जाम्बिया और कैफू नेशनल पार्क। इसमें कुछ नहीं है यार, कैफू नेशनल पार्क में ना रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इट इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क, अफ्रीका's थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क, एंड recently lion and leopard population have begun rebounding. Now you would say, sir, you तो taught कि lions are only found in Gir, Asiatic lions are only found in Gir. अफ्रीकन लाइन भी पढ़ा था ना अपन ने, who have larger mane and everything. They have तो both lion and leopard population are improving in this island in this national park, and for this reason it was in news. क्यों improve कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे illegal activities को रोकने के लिए steps लिए गए हैं, effective prosecution के लिए steps लिए गए हैं, and distribution of synthetic heritage furs replacing garments made up of authentic leopard and lion skin have also played a role here. मेडागास्कर, मेडागास्कर के इधर मॉरिशस था, ऊपर सेशल्स, राइट? देन हियर वी हैव रियूनियन आइलैंड, कोमोरोस, all these places are also nearby. तो कई बार एग्जाम में आ जाता है, you should not be like blank, you should have an idea where the Reunion Island is very near Mauritius, Comoros is between Madagascar and the African continent. So it is an island country at the coast of East Africa, 4th largest island. Largest अपन को पता है ग्रीनलैंड, सेकेंड लार्जेस्ट न्यू गिनी, थर्ड लार्जेस्ट बोर्नियो, बोर्नियो पढ़ा था ना, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट मेडागास्कर। देखो वर्ल्ड पढ़ते पढ़ते धीरे 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 नॉट ओनली मैप बट अदर थिंग्स आल्सो यू हैव बीन एबल टू लर्न। जैसे लेक बैकल इज द डीपेस्ट, लेक बैकल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सेकेंड डीपेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर तंगनेका। तंगनेका हम पढ़ते भी नहीं है, मतलब in general preparation no one talks about it, but reality mein how significant, how important it is. But in terms of surface area, superior is the best. मैं आपका लेता हूं, अफ्रीका खत्म करके I'll take you doubt. Okay, now the Madagascar is a biodiversity hotspot and over 90% of its wildlife is found nowhere else on earth. Those wildlife are only found here. Now Madagascar के बारे में एक interesting चीज है, humans reached here much later, even later than अमेरिकास में या ऑस्ट्रेलिया में, इन सब में ह्यूमंस हैड रीच्ड 10, 15, 20,000 years back.
है ना, होमोसेपियंस आ गए थे, उसके बाद ह्यूमंस वहां पहुंचे। मेडागास्कर में ह्यूमंस रीच्ड मच लेटर एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अभी पिछले 1500-1600 साल में पहुंचे हैं। तो लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी व्हिच इज फाउंड हियर इज नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। A lot of biodiversity which is found here was not interfered by human beings, but now it's a hotspot. Now it's a hotspot. Hotspot का मतलब क्या होता है? High biodiversity plus वो मेगा डाइवर्स कंट्रीज थी। हॉटस्पॉट वो जगह थी जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, प्लस लॉस, a lot of biodiversity loss is taking place. Around 70% of its vegetation is gone. ये कौन गरम गरम बोल रहा था हॉटस्पॉट? हमें यहीं से किसने बोला था? पर ऐसे कर रहे सर, मैंने नहीं बोला। कोई बात नहीं, 1-2 क्लास और है, फिर तुम्हारे मजे कैसे लूंगा मैं? याद आएगी। मैं यूट्यूब लाइव पे अपडेट कराऊंगा ना, लाइव में मजा नहीं है। अच्छा चलिए, एनीवेज we are talking about Madagascar. Do we have clarity about Madagascar? Biodiversity hotspot है। Then Malagasy and French are the official language here. Economy mostly ये least developed country है, and ecotourism and agriculture are the important activities which are happening here. The country lies mostly between 12 degrees south and 26 degrees south. क्या ये इक्वेटर के नीचे है? Yes. And longitude 40 degree, ये तो चलो ठीक है, हमारे लिए important नहीं है। Neighboring islands. French territory of Reunion, abhi we had seen, it is on the east of the Madagascar, and country of Mauritius, it is on the east. If you come on this side, state of Comoros and French territory of Mayotte lies to the northwest. और ऊपर जाओगे तो Seychelles, and on this side Mozambique. On the side of the African continent, Mozambique is the nearest mainland state located here. And इनके बीच में the channel is Mozambique Channel. We had talked about English Channel. फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में वी हैड इंग्लिश चैनल, हियर वी हैव व्हाट इज कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल एंड तो अच्छा, मेडागास्कर से टॉपिक ऑफ कैंसर आल्सो पास हो रहा है, वो भी हमें थोड़ा सा नोट करना है। नाउ लेट्स कम टू ट्रिस्टन डा कुना। दिस आइलैंड इज द फर्देस्ट हैबिटेड आइलैंड। फर्देस्ट मतलब मेनलैंड से सबसे दूर जो आइलैंड है, जो जहां ह्यूमंस रह रहे हैं। Tristan da Cunha is the remote group of volcanic island in the South Atlantic Ocean. It is most remote inhabited archipelago in the world. Most remote inhabited archipelago. मतलब जो मेनलैंड, जैसे मेनलैंड जगह है जहां पे लोग बहुत सारे रह रहे हैं, उससे कितना दूर आइलैंड है, उसमें सबसे दूर ये है। Look at it. It's pretty far away from the. So Tristan da Cunha, an island in Atlantic Ocean. Let's come to America. अमेरिका से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, बट स्टिल फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रॉकीज। रॉकी माउंटेन्स यू विल सी कनाडा से लेकर मेक्सिको तक, नॉर्दर्न मेक्सिको तक वी हैव रॉकी माउंटेन्स। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में 4800 किलोमीटर रन कर रहा है, एंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका इज दिस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्टर्न कनाडा, नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ वेस्टर्न कनाडा टू द स्टेट ऑफ New Mexico in the southwest USA. The mountain system is a complex mix of fold mountain, fault block, and volcanic activities. Why was it in news recently? It was found that here we have more Rocky Mountains forest burning more now than in the past 2000 years. पिछले 2000 साल में जितने रॉकी माउंटेन के फॉरेस्ट सिस्टम में आग लगी, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हुए, उनसे कहीं ज्यादा अभी हो रहा है। लाइक इट्स बर्निंग मोर देन एनी अदर टाइम। हाउ डू वी नो दैट? 2000 years back तो like it was different set of people were living there. Different set of people का मतलब है कि the Europeans, the Indians, we had not even reached there. So 2000 years back, how much forest fire was there? How do we identify that? We identified that by the fact that when forest burned, तो उनसे जो burning के बाद waste produce होता है, it gets settled at the bottom of the lake, and from there we can identify कितना सेटलमेंट है, किस पीरियड का है। फ्रॉम देयर वी कैन आइडेंटिफाई। तो दैट अमाउंट इज मच लेसर इन द प्रीवियस पीरियड एंड मच हायर नाउ, इंडिकेटिंग दैट जितना फॉरेस्ट फायर अब बर्न हो रहा है, जितना फॉरेस्ट फायर अब हो रहा है, दैट काइंड ऑफ फॉरेस्ट फायर हैड नॉट टेकन प्लेस इन द प्रीवियस टाइम्स।
in last 2000 years. Okay. मिलने आइस शेल्फ, ये आइस शेल्फ है, द मिलने आइस शेल्फ. इट इज द सेकेंड largest ice shelf in Arctic region. It's found in this region. Abhi it was in news in 2020 because within a short period this ice shelf had lost around 40% of its ice because of high temperature. So it's just indicating, Milne ice shelf is just indicating that climate change is leading to so high temperature that ice shelf which has continued there for so many years are losing a lot of water, are losing a lot of snow because of snow being converted into water. Hawaii Islands. अच्छा ये बताओ, हवाई आइलैंड इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और साउथ ऑफ द इक्वेटर? इक्वेटर के नॉर्थ में है, साउथ में है? पक्का? हाँ, कितनी बात इसे ऊपर छोड़ो ना, यहाँ मेक्सिको ये दिख रहा है ना, इक्वेटर इज ब्राजील. इक्वेटर ब्राजील से जा रहा है, ब्राजील इक्वेडोर, यहाँ पे ब्राजील इक्वेडोर तो यहाँ पूरे मैप में भी नहीं दिख रहा. इट मींस इट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. नाउ हवाई इज अ स्टेट ऑफ वेस्टर्न यूएसए. तो यूएस हैज हाउ मेनी स्टेट्स? 50, राइट. उनमें मेनलैंड के बाहर 2 स्टेट्स हैं, एक तो है अलास्का, एक हवाई. तो हवाई is a state in the western USA located in the Pacific Ocean, 2000 miles from the US mainland. It is the only US state outside Northern America, क्योंकि Alaska is part of Northern America, and only state that is in archipelago. It's also the only US state in tropics. It consists of more than 130 volcanic islands. Honolulu is its capital and most populous city. It's situated along the southeast coast of आइलैंड ऑफ ओहायो. तो ये एक्चुअली इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस आइलैंड्स ऑफ हवाई. देखो, these are some of the important islands of Hawaii. होनोलुलु एक आइलैंड पे लोकेटेड है, उसकी बात कर रहे थे. बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मौना लोआ वोल्केनो which is located where? Which is located on the Big Island. ये जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना हवाई का, it is called Big Island of Hawaii. And Mauna Loa volcano is located there. अभी न्यूज में था Mauna Loa erupts after 40 years. तो देखो, this is the Big Island of Hawaii. ये जो southern most island दिख रहा है आपको, this is the Big Island of Hawaii. इसमें देखिए बहुत सारे volcanoes हैं. Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea, Hualalai, ये अच्छा नाम है, Hualalai, Kohala. These are the ranges. अब you would see that largest one is Mauna Loa, but it's not the tallest one. Mauna Kea उससे tall दिख रहा है आपको, right? तो Mauna Loa is one of the 5 volcanoes that together make the Big Island of Hawaii. The other 4 are Hualalai. ये अच्छा है, Hualalai. Nice ना, Hualalai. कोई पूछे कहाँ घूम के आ रहे हो? Hualalai. Kilauea, Kohala, Mauna Kea. Note, Big Island of Hawaii is the southernmost island in the Hawaiian archipelago. Mauna Loa is not the tallest. That title goes to Mauna Kea, but it's the largest and makes up half of the island's land mass. पूरे island का more than 50% is made by this Mauna Loa only, but it's not the tallest of them. It sits immediately north of Kilauea volcano, which is also erupting right now. It's also active. It is erupting in और न्यूज में भी रहा है recently. कौन सा volcano? Kilauea. I may be pronouncing it wrong. This one. So Mauna Loa is immediately north of this. Mauna Loa is immediately north of this. It's an active volcano, and in written history dating to 1843, it has erupted 33 times. Before 2022, it had erupted in 1984. Big Island is mostly rural and is home to cattle ranches, coffee farms, and beach resorts. It's about 200 miles south of Hawaii's most populated island, Oahu. Oahu, जिसमें Honolulu भी located है. तो this is Big Island. This is Oahu, जहां पे Honolulu, the capital of Hawaii state, is located. So let's talk about Maui. The island of Maui is the second largest. This one. Okay. And it is also the largest of Maui County's 4 islands. So this is Maui County. 1, 2, 3, 4 island you can see. उसका जो सबसे बड़ा वाला island है, that is Maui, and of all the islands which are there in Hawaii, this is the second largest. August 2023 में न्यूज में था
the devastating wildfires on the island Maui, Hawaii, has already caused 55 deaths and around 1,000 people are still unaccounted for. तो forest fire वगैरह के लिए forest fires were creating a lot of problem here. For that reason, it was in news. Okay, बात समझ में आई है? Now let's go to Central America. North America में Canada, US, Mexico. Central America में बीच में ना यहाँ a lot of countries are there. You will see if we have to list the countries. Belize, ऊपर क्या है? Mexico है. Canada, US, Mexico. Central America में let me open the Google Maps. This is North America, this is South America, and बीच में what do we have? Central America. इसे थोड़ा सा बड़ा करो. You can see on this side, what do you have? Belize, then Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. El Salvador रह गया. Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, निकारागुआ, कोस्टा रिका. हॉन्डुरस के बगल में एल साल्वाडोर. तो बेलाइज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा. इसके अलावा यहाँ पे वी हैव क्यूबा एंड आइलैंड, अ लॉट ऑफ आइलैंड कंट्रीज आर देयर. वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट की टीम है, इट्स नॉट अ कंट्री. इंडिविजुअली दे आर डिफरेंट कंट्रीज बट दे हैव टुगेदर कम एंड मेड अ टीम. तो when we say वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता, तो किसी एक कंट्री ने वर्ल्ड कप नहीं जीता. वो क्रिकेट टीम बनाने के लिए उन्होंने दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म वेस्ट इंडीज. Nicaragua, हाँ, Nicaragua. Which country? This one. Recently, it was in news as it broke all ties with Taiwan. देखो, चाइना ताइवान का रिलेशन पता है हमें. ताइवान में चियांग काई शेक आफ्टर द सिविल वॉर इन चाइना, जहां पे लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी रूल करने आ गई थी, माओ जेडोंग की पार्टी जीत गई थी. तो चियांग काई शेक ये नाम था. दिस लीडर ऑफ नेशनलिस्ट पार्टी हैड मूव टू करंटली जो ताइवान है. तो उन्होंने वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, इन्होंने यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया. नाउ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से टेल देम कि यार तुम चाइना के ही पार्ट हो, चाइना में आ जाओ एंड हैव सम ऑटोनॉमी द वे हांगकांग हैज सम ऑटोनॉमी एंड सो ऑन, राइट. And People's Republic of China says that do not recognize Taiwan as a separate country. जैसे इंडिया, हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, we have good relations with Taiwan etc, but we do not have official diplomatic relation. ऐसे वहां एम्बेसी खोलना, उनकी यहाँ एम्बेसी खुलवाना, those kind of things are missing. तो चाइना जिन जिन कंट्री को इन्फ्लुएंस कर पाता है, उन कंट्री, जैसे इंडिया हैव रिलेशंस विद ताइवान, ऐसा नहीं है कि इंडिया डजंट हैव रिलेशंस विद ताइवान. इंडिया हैज रिलेशंस विद ताइवान, जो ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है. बट अभी निकारागुआ, यहाँ पे चाइना's influence has increased. It has said that it will not have diplomatic relations with Taiwan, indicating what? Indicating a lot of influence of China on this country. तो निकारागुआ has severed diplomatic ties with Taiwan and will now officially recognize only China. Why does China want it? Because loss of formal allies further constrain Taiwanese leadership's ability to make state visit abroad and feed into Beijing's narrative that Taiwan is losing the diplomatic battle and will eventually be forced to accept inevitable outcome of political union with the People's Republic of China. क्या? Pantomime election, ये कहाँ पे? ये Nicaragua's authoritarian president Daniel Ortega has increasingly found himself as an international pariah, with the US denouncing now into as a वो ऐसे मानो ना, not free, दिखावटी, बस वो वाले इलेक्शंस. हाँ. Let's come to Panama. Panama Canal की बात करेंगे. Panama Isthmus is basically Atlantic Ocean और Pacific Ocean को कनेक्ट करने के लिए Panama Canal was built over this
तो it's an artificial waterway in Panama that connects Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. The canal cuts across Isthmus of Panama. Do we understand what isthmus is? Isthmus is a landmass which joins two larger landmass, right? North America, South America is joined here by Panama, and thus it has also separated two large water bodies. तभी तो वो narrow landmass था. तो we saw Swiss Isthmus of Suez, जहां पे हमने स्विस कनाल बनाया था. ऐसे ही we have Isthmus of Panama. ये Pacific Ocean और Atlantic Ocean. ऐसे from Pacific Ocean, if you had to go to Atlantic Ocean, you will go across South America. If we do not create a canal here, what happens? अगर आपको यहां से यहां जाना है, you will have to grow across South America. तो यहां पे पनामा में what has been built, देखो पनामा वाला रीजन, the very thin region, पनामा में यहाँ पे what has been built, a canal has been built across Isthmus of Panama. This is Panama Canal. Panama Canal was initially started by France. इसका बिल्डिंग का काम पहले in 1881 it was initiated by France but stopped due to engineering problems and high worker mortality rate. Later US took over the work in 1904 and canal was opened for operation in 1914. And it has, जैसे पहले हमें अगर शिप को एशिया से यूरोप लेके जाना होता था तो we had to go across below the Africa and then to Europe, Cape of Good Hope से होते हुए, right? But with the opening up of Suez Canal, what happened? रेड सी से अपन मेडिटेरेनियन सी में जा सकते थे. ऐसे ही बिकॉज ऑफ पनामा कनाल आप अटलांटिक से पैसिफिक में, पैसिफिक से अटलांटिक में जा सकते हो. नाउ हु मैनेजेस द कैनाल? इनिशियली बिकॉज यूएस हैड बिल्ड इट, यूएस हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोल. इट वाज कंट्रोल्ड सोलली बाय यूएस फॉर दिस पीरियड 1914 टू 1979. बाद में पनामा कैनाल कमीशन व्हिच वाज अ जॉइंट एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पनामा एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएस, it managed it from 1979 to 1999 and currently it is under complete control of Panama. Okay, बाकी इसके टेक्निकल मेथड्स वगैरह हैं and why it is facing problems, some problems, sea level rise, sea level going down, all those things are there, but map wise Panama Canal, Isthmus of Panama कहाँ located है, what is it connecting, उसमें हमें clarity होनी चाहिए. Let's come to South America. Countries in South America. इकोनॉमी हमारी हो गई है, कुछ अपडेट्स बाकी हैं मैं करवाऊंगा. इकोनॉमी में इंडस्ट्री एंड कैपिटल मार्केट. इंडस्ट्री एंड कैपिटल मार्केट ये दो चीजें, हाँ इंडस्ट्री, कैपिटल मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन चीजें मुझे करानी है और जो करंट अपडेट्स होंगे वो कराने हैं. आई विल कीप ऑन अपडेटिंग, अपलोडिंग दैट, बट इकोनॉमी इज डन. ओके, लेट्स कम बैक. कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका की? ब्राजील. हम ब्राजील को सेंटर में रख के बाकी सारी कंट्रीज देख लेते हैं सो दैट विल हैव अ क्लियर पिक्चर. ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सुरिनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर. सी, इक्वेडोर और कोलंबिया से तो इक्वेटर भी पास हो रहा है. इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. फिर पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे. These are the countries where in South America. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे नहीं है ना, आइलैंड है उसके नाम में, राइट? These are the countries in South America mainland. Now, if you come here, you also have a island country called Falkland Islands. Okay, so these are all the countries that we wanted you to know. Brazil, French Guiana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. Now note something. ये सारी कंट्रीज क्या ब्राजील को टच करती हैं? If you leave Chile and here Ecuador, all the countries have boundaries with Brazil. French Guiana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru,
चिली नहीं है, इक्वेडोर नहीं है, बोलिविया है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना ऑल्सो हैज अ स्मॉल बॉर्डर एंड उरुग्वे. तो अदर देन ऑन द मेनलैंड, फाकलैंड आइलैंड को छोड़ दो, अगर आप ब्राजील के मेनलैंड पे हो, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज, इक्वेडोर एंड चिली, who are not having borders with Africa, who are not having land borders with Africa. Oh sorry, Brazil who are not having land borders with Brazil. कितने खुश हो रहे हो, है ना? काहे? ये रहा ना पेरू, ये रहा ना, और ये ब्राजील ही तो है, ये ब्राजील के स्टेट्स हैं. पेरू इक्वेटर तो ऊपर है ना, पेरू नहीं है, पेरू नहीं है, पढ़ाया तो है. साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अमेरिका में there are only 3 countries ना which passes through equator. Which are the 3 countries? Ecuador, Colombia and Brazil. Got it? हाँ, अपना अमेज़न रिवर, the largest river in the world, the river which discharges highest volume of water in the ocean. Second highest कौन डिस्चार्ज करता है? गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम. एंड थर्ड हाईएस्ट कॉन्गो. कौन सा रिवर है? अमेज़न. अमेज़न रिवर डिस्चार्जेस सो मच वाटर दैट सी लेवल थोड़ा सा हाइयर होता है इस साइड पे. इट्स गिविंग अप सो मच वाटर इन द ओशन कि जनरली सी लेवल थोड़ा हाइयर साइड पे होगा इस साइड, बिकॉज एक्स्ट्रा वाटर इज फ्लोइंग इन. It is estimated that 1/5 of all the water that runs off Earth surface is carried by Amazon. The immense amount of fresh water flowing into the Atlantic dilutes the ocean saltiness for more than 160 km from shore. एक तो पानी इतना ज्यादा है कि ocean का salt level is lesser here to around 160 km. Length, the total length of the river is measured from headwaters of the Ucayali Apurimac river system is 6400, which is makes it slightly shorter than Nile. यहाँ पे हमने specifically ये को बताया कहाँ से measure कर रहे हो, because Brazil will say no, measure it from some other place, and they will claim that Amazon is the longest river. Source, the source of the river is in the Andes mountain. जैसे Rockies mountain कहाँ पे हैं? North America. Andes mountain system are in South America. Andes mountains are in South America. Amazon river is not building delta. This is another important point. देखो, जब कॉन्गो रिवर का एक डेल्टा है या ब्रह्मपुत्र रिवर का सुंदरबन डेल्टा इतना बड़ा है गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम का, बट कॉन्गो रिवर, अमेज़न रिवर इज नॉट फॉर्मिंग डेल्टा. अमेज़न रिवर डिस्चार्जेस अ लॉट ऑफ सिल्ट. It takes a lot of silt. It takes a lot of water also, but it is not forming delta. It's not forming delta because of ocean currents. यहां से जो ओशन करंट्स फ्लो होते हैं ना, दे टेक अवे दैट सिल्ट एंड स्प्रेड इट ऑल ओवर द प्लेस. Most of the estimated 1.3 million tons of sediments that the Amazon pours daily into the sea is transported north by coastal currents to be deposited along coast of Brazil and French. पहली कंट्री वहां पे क्या है? फ्रेंच गुयाना ही है. फ्रेंच गुयाना, देन सुरिनाम, गुयाना. तो फ्रेंच गुयाना और ब्राजील के कोस्ट पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इट अफेक्ट्स सी लेवल इन कैरिबियन सी ऑल्सो. मैंने बताया इतना पानी रिलीज कर रहा है कि सी लेवल इज स्लाइटली हायर हियर. देन लेंथ वाला कंट्रोवर्सी वी हैव बीन स्टडीइंग इट. ड्रेनेज बेसिन कंट्रीज, व्हिच आर द कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ इट्स ड्रेनेज बेसिन. तो ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, बोलिविया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, गुयाना एंड सुरिनाम. फ्रेंच गुयाना नहीं है. These are all the countries which are part of its. देखिए ब्राजील तो है ही, है ना. ब्राजील के बाद आई एम सेइंग फ्रेंच गुयाना नहीं है, बट फ्रेंच गुयाना के अलावा व्हाट डू यू हैव?
Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, all these things are going here. So if you come here, Guyana, Suriname, Venezuela, इनमें भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है, then इक्वेडोर, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, ये सारी कंट्रीज हैं. तो कौन सी कंट्रीज नहीं है? एक छोटा सा फ्रेंच गुयाना, देन इफ विल कम हियर, चिली नहीं होगा या अर्जेंटीना नहीं होगा, उरुग्वे, इनका सिस्टम अलग होगा, इनका बेसिन सिस्टम अलग होगा. तो ओके, तो अमेजन रिवर इज क्लियर. नाउ पैंटानल वेटलैंड्स. पैंटानल वेटलैंड्स ये ब्राजील, बोलिविया एंड पेराग्वे में लोकेटेड है. इट्स अ नेचुरल रीजन व्हिच एनकंपासेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया. ट्रॉपिकल रीजन, wetlands, because it is filled with water, and world's largest flooded grassland, which is that Pantalan wetlands. It's located mostly within Brazilian state of Mato Grosso do Sul, but it extends into Mato Grosso and portion of Bolivia and Paraguay. So Brazil, Bolivia, Paraguay, it's gently sloped basin and receives runoff from upland areas, the Planalto Highlands, and slowly releases water through the Paraguay River and its tributaries. So it's a grassland, it's a wetland. It is the largest grassland wetland of the world. इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए biodiversity perspective के लिए. It's very crucial. Then Galapagos Island. Galapagos Island. Galapagos Island is located here. Ecuador के across. So these islands are part of Republic of Ecuador. Now why these islands are very important? एक तो ये volcanic island है, but more importantly ना, it was famous for this Darwin's Arch. It was famous for Darwin's Arch. The arch, it was famed natural rock formation in the Galapagos Island, which is popular with divers, photographers, and cruise ship tourists. It has collapsed by erosion recently. The arch stood at northernmost tip of Galapagos Island, once a part of Darwin's Island. The arch is famous for variety of underwater life teeming nearby, including schools of hammerhead shark. हमने hammerhead shark देखे थे, तो schools of hammerhead shark, and now this arch has, because of erosion, finally collapsed. Darwin's Arch कहाँ पे है? Galapagos Island. Galapagos Island is part of Ecuador to the west of South America. Right? Sangay volcano. Ecuador में है. Sangay is an active stratovolcano in central Ecuador. It's most active volcano in Ecuador, despite erupting only 4 times in recorded history, because the eruption that started in 1934 is still ongoing. तो इसका eruption 4 ही बार हुआ है, but the eruption that started in 1934, उससे लावा धीरे-धीरे अभी तक निकल रहा है, and thus it is considered most active volcano of Ecuador. It exhibits mostly strombolian activities. धीरे-धीरे लावास निकलते रहते हैं, bubbles की शेप में लावा निकलता रहता है. Okay. Finally, so far we know about 4 oceans: Indian Ocean, Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Recently, National Geographic magazine has recognized Southern Ocean. देखो, Indian, Pacific, Atlantic and Arctic तो है ही, पर Antarctica के around this ocean has been recognized as a separate ocean called Southern Ocean as the world's 5th ocean on June 8, 2021, hoping others will follow suit. So this body, National Geographic magazine, has recognized it. Usually the magazine has followed the International Hydrographic Organization. Usually the magazine has followed the International Hydrographic Organization on marine names. It said in an article notifying the change. Southern Ocean is the only ocean to touch 3 other oceans and to completely embrace a continent rather than being embraced by them. Generally क्या है, बाकी सारे oceans के case में, in case of all other oceans are covered by continents. जैसे आप अटलांटिक में आओगे तो on one side of Atlantic you have the American continent, on other side of Atlantic you have Africa and Europe. Whereas this is the only ocean which is surrounding an entire continent. It is surrounding, and it is in touch with other 3
अदर देन आर्कटिक, ये इंडियन ओशन को भी टच कर रहा है, ये पैसिफिक को भी टच कर रहा है, ये अटलांटिक को भी टच कर रहा है, एंड इट्स नॉर्दर्न लिमिट इज एट अ लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री साउथ। 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है, इट इज द बाउंड्री और नॉर्दर्न लिमिट। इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय Antarctic circumpolar current that was formed 34 million years ago. The current flows from west to east around the Antarctica. तो polar Antarctica pole के around जो current flow कर रहा है, it is also designed bound by that. तो ये factual चीजें हैं, पर फिफ्थ ओशन इस तरह की चीजों के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा, I hope, I think आप लोग उसे आंसर कर पाएंगे। ओके, तो this was the mapping section, but as I have said, this is not complete तो है, but this is not all that I'll be teaching. अभी 1.5 months are there before the course gets over, है ना। करंट अफेयर्स बैच का कोर्स 30th अप्रैल को खत्म होगा, 1.5 months है। इस 1.5 months में I'll keep studying new things, more things, and I'll give you some more things by 30th April. आपकी अभी के लिए तैयारी हो गई है, but by 30th April I'll give you some more places in news, some more maps to cover to study, so that आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी। रख कहाँ रहे हो, इंटरनेशनल बॉडीज पढ़नी है। बुकलेट नहीं है, बुकलेट नहीं मिली इंटरनेशनल बॉडीज, मिल गई भाई, सुबह ही मिल गई है, लेके आओ, है ना। तो नहीं पढ़ेंगे, क्या मंडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना? क्यों नहीं लेना भाई? अरे मंडे को तो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ही। मंडे को क्या है तुम्हारा ऐसा स्पेशल? क्या आप लोगों को मंडे को क्लास नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? ये तो कुछ नहीं बोले, तो रोज पढ़ना चाहते हैं। शाश्वत यही है ना? अच्छा चलिए, एक है ना राजेश, मेरे को ना बुकलेट ला दो इंटरनेशनल बॉडीज की, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बेटा स्मॉलेस्ट साइलेंट तो ना बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। हाँ 4, उसमें जो वो हाँ हॉन्शू इज द लार्जेस्ट। मैंने बताया था, नॉर्दर्न मोस्ट बताया था वो। सॉरी पता नहीं, ध्यान नहीं है। अच्छा ये नहीं, मैपिंग वाले दोनों, ये रिवाइज कैसे करोगे? तो अभी पढ़ाया भी नहीं है। एक बार पूरा रिवाइज करते हैं जितनी भी मैपिंग हमने अभी तक पढ़ी है। अब मुझे पता है आप लोग बहुत थक गए हो, मन नहीं है, बट अभी ही रिवाइज कर लोगे तो इट वुड बी लाइक एम्बेडेड, एल्स क्या होगा, भूलते जाओगे। और मुझे पता है अभी थक लिए हो, घर जाके कोई नहीं पढ़ने वाला। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, दूसरा फेंक रहे हो। जल्दी ला दो राजेश। ओके 1 भी दे देते हैं। अरे दिस इज प्लेसेस इन न्यूज 2, प्लेसेस इन न्यूज 1 भी चाहिए ना। हाँ चलिए एक बार रिवीजन करें सारा जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले मगरेब रीजन, मगरेब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ना। सबसे पहले माउंटेन्स। नॉर्थ में कौन सा माउंटेन था अफ्रीका के? एटलस का पीक टुबकल, TOUBKAL, है ना, भूल गए। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? किलिमंजारो, है ना। कहां पे लोकेटेड है? तंजानिया। इट्स नॉट ओनली द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका बट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज standing alone rather than being part of standalone highest peak rather than being part of some mountain system. Okay, then great escarpment कहां पे है? साउथ अफ्रीका, है ना। वहीं पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन भी
साउथ अफ्रीका में, ये सब माउंटेन सिस्टम्स में अपन ने पढ़ा था, और इथोपियन हाईलैंड्स के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। मागरेब रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, फटाफट रिवाइज करेंगे। इजिप्ट छोड़ो, इजिप्ट के बाद लीबिया, तुनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मॉरिटानिया एंड वेस्ट सहारा, ठीक है। एंड मागरेब का मतलब क्या है, वेस्ट। लिबिया की नेबरिंग कंट्रीज, ऐसे आप लोग तो नोट्स में देखो, मैं भी नहीं देख रहा। लिबिया की नेबरिंग कंट्रीज, अच्छा लिबिया का कैपिटल ट्रिपली, ठीक है। लिबिया की नेबरिंग कंट्रीज तुनिशिया, अल्जीरिया, नीचे बताओ, चैड, नाइजर, चैड, सूडान, और ऊपर इजिप्ट, राइट, यही थी, नाइजर, चैड, सूडान, ऊपर इजिप्ट, तुनिशिया, अल्जीरिया। इसकी सिटीज, एक तो बेंगाजी थी, है ना, जहां पे अभी फ्लड हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम, एंड व्हाट वाज द अदर सिटी, द बिग नेम, द जहां पे डैम्स ब्रेक हुई हैं, डरमा। डरमा इज द सिटी जहां पे डरमा नहीं, डरना, DERNA, नॉट डर्मेटोलॉजी, स्किन वाला डरमा नहीं, डरना, ओके। मोरक्को की कैपिटल कौन सी है, रबात, ठीक है। कंट्रीज हैविंग बॉर्डर विथ मोरक्को, वेस्टर्न सहारा इफ वी कंसीडर सेपरेट कंट्री, एंड इस तरफ अल्जीरिया, फाइन। वाटर बॉडीज दैट सराउंड मोरक्को, एक तरफ अटलांटिक, एक तरफ मेडिटेरेनियन, ठीक है। मोरक्को में भी रिसेंटली अर्थक्वेक आया है, अच्छा मोरक्को में अर्थक्वेक आया है इस सिटी में, ओकेई मेडेने, और मार्केज इज एन एंशिएंट सिटी व्हिच इज लोकेटेड देयर वेयर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल समिट्स आल्सो टेक प्लेस। वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट याद है, पहले मोरक्को पे कौन रूल करता था, फ्रांस, है ना। ऐसे मोरक्को में देयर इज अ सिटी, व्हिच सिटी, कासाब्लांका, लव स्टोरीज तो फ्रेंच ही होंगी, राइट। तो वैसे याद रख सकते हो, मोरक्को का कैपिटल रबात, मोरक्को पे फ्रांस रूल करता था, बगल में वेस्टर्न सहारा पे स्पेन ने उसे नाम वेस्टर्न सहारा दिया, बट व्हेन स्पेन लेफ्ट, स्पेन गेव 2/3 ऑफ वेस्टर्न सहारा टू मोरक्को एंड 1/3 टू मॉरिटानिया, बट उनमें लड़ाई हुई, इवेंचुअली सीजफायर हुआ, एंड एंटायर मोरक्को हैड टेकन ओवर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न सहारा एक्सेप्ट सम पार्ट्स जहां पे वहां के लोकल लोग रूल कर रहे हैं, ओके। टिग्रे रीजन ऑफ इथोपिया, टिग्रे इथोपिया के नॉर्थ में आ रहा है, वहां पे वॉर हो, 2 साल लड़ाई चली है, नवंबर 2020 से नवंबर 2022 तक। बेसिकली द न्यू प्रेसिडेंट हु हैड आल्सो वन द नोबेल पीस प्राइज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, अबी अहमद, अबे अहमद इजी है ना, अबे अहमद, हाँ अबे अहमद। तो Abiy Ahmed, when he came to power, he tries to reduce the role of the local militants there, or the local groups there, which eventually led to war, creating problem. UPSC and prelims have asked question related to Tigray. Fine. Danakil Depression. We know it is part of Afar Depression, या Afar Triangle. Afar Triangle is formed by 3 plates: Arabian, Somalian, and African. वहां पे डनकल डिप्रेशन है, डनकल डिप्रेशन में इट इज अमंग्स द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वहां पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, और लोवेस्ट प्लेस भी है। वहां पे लाइफ फॉर्म क्यों नहीं है, बिकॉज वहां पे मैग्नीशियम सॉल्ट का क्वांटिटी एंड एसिडिटी दोनों बहुत ज्यादा है। इट्स एन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन। देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स अबाउट डनकल डिप्रेशन। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इन डनकल डिप्रेशन? वी आर लुकिंग फॉर एक्सट्रीमोफाइल्स, है ना। वहां पे 2 एक्टिव वोल्केनोज भी हैं, राइट। वहां पे एक लेक है विच हैज हाईएस्ट सॉल्ट कंटेंट, 40% प्लस सॉल्ट कंटेंट है, 40% नॉट 40 पार्ट्स पर 1000, है ना, 40%, विच विल बिकम 400 पार्ट्स पर 1000, ठीक है, ठीक है। डनकल डिप्रेशन इज डन। लेट्स कम टू नाइल रिवर। नाइल रिवर फटाफट कोई चलो मैं ही बताता हूँ। नाइल रिवर कहां से, to which from which of there are 2 tributaries of Nile river, one is white, other is blue. Most of its water, 80% of its water come from blue, but 80% of water come from blue, है ना, but white is the longer one, and white starts from Lake Victoria. अगर आप नाइल रिवर की वो देखोगे बेसिन कंट्रीज,
तो लेक विक्टोरिया की तीनों कंट्रीज पहले हो जाएंगी। विच आर द थ्री कंट्रीज? तंजानिया, केनिया, तंजानिया, केनिया एंड उगांडा। Kenya has only 5-6% of it, 5-6% of the lake. Rest of the lake is divided between Tanzania and Uganda. Then Uganda के साथ Rwanda, Burundi and Democratic Republic of Congo. फिर you will go to South Sudan, Republic of Sudan, Egypt and इधर से Ethiopia and Eritrea. These are the basin countries of Nile River. Easy, इतना challenging नहीं है, ठीक है. Then there is Grand Ethiopian Renaissance Dam. It has been built over Blue Nile in which country? Ethiopia. तो नाम ही है ग्रेट इथियोपियन वो, और उसके बीच में डिस्प्यूट किसके बीच में हो रहा है? रिपब्लिक ऑफ सुडान, इजिप्ट एंड इथियोपिया, बिकॉज ब्लू नाइल इट वाज ब्रिंगिंग द मोस्ट ऑफ द वाटर एंड दिस डैम में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर. इट इज द लार्जेस्ट डैम वेयर इन अफ्रीका. विद एट इट्स फुल कैपेसिटी इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस 5 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. Election declared on 25th May. ये 25th May को इलेक्शन है, लास्ट डे ऑफ इलेक्शन. 6th फेज 25th May से शुरू हो, तो क्या फर्क पड़ रहा है? लास्ट इलेक्शन 1 जून को है, क्या फर्क पड़ रहा है? हम अपना रिवाइज करेंगे, छोड़ो. अरे अभी 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 डिस्कशंस नहीं, अभी ये करते हैं. हाँ, नाइल रिवर सबको समझ में आ गया? तो फटाफट यार 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा पूरा. कम से कम ऐसा रहेगा ना कि घर जाते टाइम रास्ते में अभी आप सोचोगे नाइल रिवर की कौन कौन सी कंट्री से पास हो रहा है. इट विल बी स्ट्रॉन्ग. ऐसे आप नहीं रिवाइज करोगे इतने आराम से. अब आ जाओ नेक्स्ट कंट्री पे आओ. सुडान की नेबरिंग कंट्रीज फर्स्ट. सुडान की नेबरिंग कंट्रीज, सबसे पहले साउथ सुडान से शुरू कर दो. साउथ सुडान के बगल में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. वो अभी रुको, साउथ सुडान के इस तरफ क्या है? इथियोपिया. हाँ, लड़ लो तो मुझसे, है ना. तो इफ वी टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज, अच्छा यहाँ पे साउथ सुडान टू साउथ, इथियोपिया एंड इरिट्रिया इन द साउथ वेस्ट एंड इरिट्रिया ऊपर, राइट. देन वी हैव इजिप्ट इन द नॉर्थ, Libya, Chad, and Central African Republic. These are the countries which are neighboring Sudan. Sudan, why was it in news? Operation Kaveri. Operation Kaveri से हमने क्या किया था? We were able to evacuate Indians from there, and there with the help of Jeddah port. Jeddah port कहाँ पे है? Saudi Arabia में, on the other side of Red Sea. Fine. Lake Victoria. लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें समझ में आ रहा है. सोर्स ऑफ वाटर ऑफ लेक विक्टोरिया, कागेरा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर, बट मोस्टली वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल. लेक विक्टोरिया में इट इज ड्रेन्ड सोनली बाय वन रिवर. व्हिच रिवर? नाइल रिवर. देन देयर इज दिस मिनगिंगो आइलैंड, 1/4 ऑफ अ हेक्टेयर का साइज है. इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन कीनिया एंड उगांडा. फाइन. कंट्रीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया बेसिन, कहां से लेक विक्टोरिया में पानी जा रहा है? तो देखो 3 तो कंट्री है जहां पे लेक विक्टोरिया लोकेटेड है. देन उगांडा एंड रवांडा एंड बुरुंडी. दैट्स इट. ओके. क्लाइमेट. अब लेक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया. इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया व्हिच इज द लार्जेस्ट? सुपीरियर. सेकंड लार्जेस्ट अपना वाला, ठीक है. बट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कौन सा है? बैकल. लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ? बैकल. बैकल इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? टंगनेका. सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ? टंगनेका. सेकंड डीपेस्ट बोल लो, सेकंड डीपेस्ट. ओके फाइन. साहेल रीजन, इंटरेस्टिंग. कंट्रीज इन साहेल रीजन, है ना. ये यहां से ऐसे जा रहा था साहेल रीजन, राइट. सॉरी, क्या नाम बताया? सेनेगल. अच्छा, सेनेगल. सेनेगल, मॉरिटानिया, माली,
बुर्किना फासो, नाइजर, इवन अल्जीरिया, सदर्न पार्ट ऑफ अल्जीरिया, नाइजीरिया का कुछ पार्ट, चैड, इवन दिस कंट्री कैमरून, राइट, Cameroon, Central African Republic, Sudan, some part of South Sudan, Ethiopia, Eritrea. This was Sahel region. Sahel region was a transition between equatorial to desert वाला रीजन. यहाँ पे ग्रासलैंड्स वगैरह मिलते हैं साहिल रीजन में. साहिल रीजन recently has been in news for नहीं coup, a lot of coup taking place there. एक इमेज में हमने आपको माली में, नाइजर में, चैड में, सुदान में कू के बारे में समझाया था. एंड उससे वी कम टू लेट अस कम टू नाइजर. नाइजर की नेबरिंग कंट्रीज, नाइजर की नेबरिंग कंट्रीज. इट वाज इजी. वन बाय वन. स्टार्ट विथ MALC, याद है? माली, अल्जीरिया, लिबिया, चैड. फिर नीचे NBB, नाइजीरिया, Burkina Faso, Benin, Burkina Faso. These are Niger's neighboring countries. Okay. Niger में भी recently coup attempt हुआ है. Do we remember why coup in Niger is specifically significant for Western countries? है ना? Because in all other countries their influence was reducing. Niger में at least they had influence, but अब वहां पे भी coup होने से West का role बहुत reduce हो जाता है. Then Niger River. Niger River passes through. अच्छा, where does Niger River originate? गिनी. गिनी से कहां जाएगा? माली. माली से नाइजर से पहले नॉट बेनिन. बेनिन ही है क्या? हाँ, बेनिन, नाइजर, नाइजीरिया एंड देन आउट. नाइजर के बाद बेनिन है. अच्छा, नाइजर के बाद बेनिन एंड देन नाइजीरिया. नाइजर रिवर इज डन. ओके. गल्फ ऑफ गिनी. डू यू रिमेंबर द कंट्रीज ऑफ गल्फ ऑफ गिनी? Again, यहाँ पे if we open the map, that would make more sense. Guinea, Sierra Leone, Liberia. What is this? Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, and Gabon. Sometimes people may also include the Republic of Congo. Fine. गल्फ ऑफ गिनी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें. गल्फ ऑफ गिनी में 0-0, लॉन्गिट्यूड 0, लैटिट्यूड 0, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन मीट. गल्फ ऑफ गिनी में देयर इज अ कंट्री थ्रू व्हिच इक्वेटर पासेस. साउथ टॉम, कॉन्गो रिवर बेसिन. साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, कॉन्गो रिवर बेसिन. अच्छा, कॉन्गो रिवर बेसिन में नोट्स तो खोलो. कॉन्गो रिवर बेसिन. अच्छा, कॉन्गो रिवर बेसिन पे जाने से पहले फर्स्ट समथिंग अबाउट कॉन्गो रिवर बेसिन. कॉन्गो रिवर बेसिन इज द second largest in terms of third largest in terms of the discharge. Amazon, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला सेक्शन एंड देन कॉन्गो in terms of discharge. ठीक है. अफ्रीका का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कॉन्गो, राइट. कॉन्गो. अब कॉन्गो रिवर बेसिन देखने से पहले कॉन्गो कंट्री की नेबरिंग कंट्रीज, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नेबरिंग कंट्रीज. विल स्टार्ट विथ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ रहा है. फिर साउथ सुडान, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, अंगोला, नहीं जाम्बिया, अंगोला. दीज आर द कंट्रीज. इसमें से साउथ सुडान और उगांडा हटा देंगे और कैमरून एंड गैबोन विल ब्रिंग देम. तो ये हो जाएगा हमारी बेसिन कंट्रीज, बेसिन कंट्रीज ऑफ कॉन्गो. ओके. अच्छा, this is also the only river which is crossing the equator twice. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नेबरिंग कंट्रीज हो गई. कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इज द सेकंड लंग ऑफ द अर्थ. ये भी हमने पढ़ लिया. इसका पुराना नाम जेर था. when the person who became president in 1971, he was the president till 1997. तब तक कंट्री का नाम भी जेर रखा था, बट आफ्टर ही वाज रिमूव्ड इन 1997 वी केम बैक टू द ओल्डर नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन द eastern borders, the provinces on the eastern border. Basically the problem originated in रवांडा जिनोसाइड हुआ था. उसके बाद यहाँ पे अभी चार स्टेट्स हैं, इतूरी,
नॉर्थ किवू, साउथ किवू एंड तंगनेका, जो लेक के नाम पे है, वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एग्जाम में यही पूछा गया था, इन स्टेट्स के नाम पूछे गए थे। फाइन, लेक तंगनेका सेकंड, नहीं लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इतना लॉन्गेस्ट और कोई नहीं है, इससे कोई बड़ा लॉन्गेस्ट है क्या? नहीं। सेकंड डीपेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तंगनेका फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन कॉन्गो एंड बुरुंडी, कॉन्गो एंड तंजानिया, और एक और कंट्री जहां पे वो जा रहा है। फाइन, हो गया। जाम्बिया में काफू नेशनल पार्क था। इन दिस नेशनल पार्क लायन एंड चीता पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, फॉर दैट रीजन इट वाज इन न्यूज। मेडागास्कर, मेडागास्कर क्या बताएं मेडागास्कर के बारे में? फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट इज ग्रीनलैंड, सेकंड लार्जेस्ट इज गिनी, न्यू गिनी, थर्ड लार्जेस्ट इज बोर्नियो, फोर्थ लार्जेस्ट इज मेडागास्कर। अब मेडागास्कर, does Tropic of Capricorn pass through Madagascar? Yes, right. उसके आप अगर राइट साइड में जाओगे, उसके आप ईस्ट में जाओगे, मेडागास्कर के ईस्ट में जाओगे, यू हैव विच कंट्री? मॉरिशस, एंड विच आइलैंड? रियूनियन आइलैंड, विच इज कंट्रोल्ड बाय फ्रांस। उसके नॉर्थ में सेशल्स, उसके वेस्ट में जाओगे यू हैव कॉमरोस, है ना? कॉमरोस ही था ना? हाँ, कॉमरोस है। State of Comoros and French territory of Mayotte are located on the northwest, and Mozambique is the nearest mainland place. Mozambique Channel किसके बीच में? Mozambique and Madagascar के बीच में। हाँ, this was Africa. अमेरिका तो अभी पढ़ा है तो वो हमें याद रहेगा, बट ये क्लियर हो गया। एक बार एशिया भी रिवाइज कर लें? नहीं, चलो फिर इंटरनेशनल बॉडी शुरू करें। राजेश इसे डिस्प्ले पे लगाओ यार। नहीं अभी ना, इंटरनेशनल बॉडीज कल करना है, कल क्या अभी करते ना राजेश? एशिया रिवर्स के नोट्स डिस्प्ले पे लगाओ, इंटरनेशनल बॉडीज वाले। आपके पास नहीं आया क्या? अच्छा, नोट्स डिस्प्ले के लिए नहीं आया। चलो मैं इसमें 5 मिनट का ब्रेक दे दूं। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक, या फिर एक काम करते कल ही पढ़ाते हैं, 6 बज गए, है ना? गाइस, लेट्स डू इट टुमारो ओनली। जाओ घर, विल डू इट टुमारो। टाइमिंग 2 PM, नॉर्मल 2 PM। हाँ, 1 मिनट, अब मैं आपको क्लास के बाद बता देता हूँ, है ना? आ जाओ। टाइमिंग 2 PM, कल की टाइमिंग 2 PM है, फिर भी आने से पहले देख लेना, है ना? टाइमिंग 2 PM, we'll be starting with international bodies, our mapping, everything is done. Okay, thank you.